सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज उसका कैफ़े देख रहा होता है और उसकी आंखें नम हो जाती है और कहता है इज़ परफेक्ट। उसके बाद मामा जी वनराज से पूछते हैं कि क्या हुआ भांजे। तब वनराज कहता है कुछ नहीं मामा जी। तब बापूजी की आंखों में भी नम हो गई थी। तो मामा जी कहते हैं अरे जीजाजी की आंख में भी कुछ चला गया, दोनों की आंख में साथ में चला गया, कैसे? किंजल कहती है मामा जी वो थोड़े इमोशनल हो गए हैं इसलिए अपने आंसू छुपा रहे हैं। मामा जी कहते हैं कि लेकिन दीदी और अनुपमा तो नहीं छुपाते। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग कैफ़े की डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी काव्या लीला से कहती है कि आप कभी कैफ़े में गई है, आपको कैफ़े के बारे में क्या पता है? अनुपमा कहती है कैफ़े में खाने की चीज़ें मिलती है ना, और खाने के बारे में जितना हमें याद है उतना तो बा कब का भूल भी चुकी है। काव्या कहती है कि बा खाना बनाने में ज़रूर एक्सपर्ट है लेकिन कैफ़ेज़ में नहीं। आप में से कोई भी इतना कैफ़े नहीं गया होगा जितना मैं गई हूँ। लीला कहती है कि तू कैफ़े में क्या करने जाती थी? तो काव्या कहती है वी से मिलने जाती थी और क्या। सभी घरवाले और वनराज काव्या के सामने देखते हैं। लीला कहती है बेशर्मी जब की तब की, अब उसके ढोल क्यों पीट रही है? फिर काव्या थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है बा आई मीन के मैं सबसे ज़्यादा कैफ़े गई हूँ यहाँ। फिर किंजल कहती है मैं इंटरनेशनल कैफ़े भी गई हूँ काव्या, एंड आई एम श्योर कि तुमसे भी ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक कैफ़े का मेन्यू तो मुझे डिसाइड करना चाहिए। सी कैफ़े कोई भी हो कहीं भी हो वहाँ पर सब खाने की चीज़ें ही मिलती है ना, और बा ने मेन्यू डिसाइड कर दिया तो उसमें कोई गलती नहीं कर दी। तभी अनुपमा समर को बुला के कहती है कि अपने मेन्यू का नाम तो बता ज़रा। तब समर सभी डिशेस अंग्रेजी में कहता है। तभी काव्या कहती है इतनी यूनिक और फैंसी नाम डिशेस के बारे में तो बाकी नाम जान के ही होश उड़ गए। मुझे नहीं लगता ऐसी डिशेस कभी बा ने देखी भी होगी। अनुपमा कहती है अब इस डिशेस का तुम हिंदी नाम सुन के तो तुम खुद शौक हो जाओगी। तब अनुपमा समर से कहती है समर ज़रा इनका हिंदी नाम करके तो बताओ। मतलब चटनी डाल के समोसा। ये नाम सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं घर के। फिर अनुपमा कहती है कि नाम चाहे जो भी हो, ठेले में बने या फिर कैफ़े में बने या फिर किसी बड़े होटल में बने, बनता तो कढ़ाई में ही है ना। और ये कैफ़े हिंदुस्तान में ही बन रहा है। हिंदुस्तानी सब भूल सकता है लेकिन अपने देश का स्वाद नहीं है। इसीलिए तो बड़े बड़े 5 स्टार में भी थाली मिलती है। फिर किंजल कहती है कि इस कैफ़े में सभी तरह के लोग आएंगे, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। फिर काव्या कहती है आप लोग पागल हो गए हो क्या? ये कैफ़े है, कोई मंदिर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ बूढ़े लोग नहीं आएंगे। तभी अनुपमा कहती है बुजुर्ग। फिर काव्या मुस्कुराते हुए कहती है ओके बुजुर्ग, यहाँ बुजुर्ग लोग नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ बुजुर्ग आ गए तो यंगस्टर तो बाहर जाएगा। क्योंकि एक बार बा और बापूजी के एज के लोग यहाँ खांसना शुरू कर देंगे तो कौन सा यंगस्टर यहाँ आएगा। समर कहता है कि मैं बैठूँगा, नंदिनी बैठेगी। हमारे देश में यंगस्टर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। 18 साल के होते ही घर छोड़ देना, तू कौन मैं कौन वाला कल्चर हमारे देश में अब तक आया नहीं है और भगवान करे कभी आए भी ना। फिर काव्या कहती है कि ठीक है कर लो अपने मन की, पर कम से कम कैफ़े का नाम तो मुझे रखने दो। तो फिर वनराज कहता है मैंने नाम रख लिया है। तो काव्या कहती है क्या नाम रखा है तुमने भी? वनराज का ढाबा, ऐसा ही नाम रखा है ना। फिर वनराज और समर जाते हैं जो नाम रखा है वो लेने, और फिर लेके आते हैं और उसको खोलते हैं, और खोल के सभी लोग देख के चौंकते हैं और लिखा होता है लीला का ढाबा, और वो वनराज सभी को दिखा रहा होता है।
काव्या को भी वो नेम प्लेट दिखाता है। तब काव्या मन में कहती है कि माँ माँ माँ, मैं जब तक माँ नहीं बन जाती तब तक यही चलेगा। तब लीला इमोशनल होकर कहती है, वनराज के बापूजी, देखा मेरे बेटे ने मेरा नाम रखा है अपने कैफ़े के लिए, और वो भी अंग्रेजी में। तभी मामा जी कहते हैं कि दीदी, ऐसे खुश होने की कोई बात नहीं है। क्लास में जो बदमाश बच्चा होता है ना, उसी का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। फिर लीला वनराज से कहती है कि अब कैफ़े मेरे नाम का है तो उसे ढंग से चलाना, नहीं तो कान के नीचे सितार बजाऊंगी यार। तभी काव्या मन में कहती है, इमोशनल फूल्स 2 दिन में भीख मांगते हुए नजर आएंगे और मेरे हाथ में भी कटोरा थमा देंगे। फिर यहाँ ऑफिस में राखी दवे मोबाइल पर देखकर कहती है, ओ गॉड, मेरी बेटी इतनी स्टूपिड है कि कैफ़े के पिक्चर्स डाल दिए सोशल मीडिया पर #न्यू बिगनिंग, ताकि जिन लोगों को नहीं पता उन्हें भी पता चल जाए कि उनके ससुराल वाले कितने गरीब हैं। सभी घर वाले डांस एकेडमी की और कैफ़े की ओपनिंग के कामकाज के लिए लग जाते हैं। फिर दूसरे दिन कैफ़े की ओपनिंग और डांस एकेडमी की ओपनिंग शुरू करते हैं। ऐसी ही वीडियो और हाइलाइट्स देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।